दो महाद्वीप, दो महान सभ्यताएं और दो रहस्यमय देवता। एक शिव, भारत के कैलाशपति जो ध्यान और तांडव के प्रतीक है, और दूसरे डायोनिसियस, यूनान यानी ग्रीस के मदमस्त देवता जो आनंद और उन्माद के देवता है। क्या ये दोनों सिर्फ अपने अपने धर्मों के प्रतीक है या इनके बीच कोई गहरा और रहस्यमय संबंध छुपा है? आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत यात्रा में, जहां भारत और ग्रीस के पौराणिक संसार एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन क्या ये दोनों अलग अलग प्रतीत होने वाले देवता वास्तव में एक ही दैवीय सच्चाई के अलग अलग रूप है? क्या इनकी कहानियां हमारी सभ्यताओं के प्राचीन संबंधों की ओर इशारा करती हैं? शिव और डायोनिसियस के बीच समानताएं इतनी गहरी हैं कि इन्हें महज संयोग कहना कठिन है। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने कंपैरेटिव माइथोलॉजी में इस बात का उल्लेख किया है कि वैदिक आर्यों और यूरोपीय सभ्यताओं का एक सांस्कृतिक स्रोत है। इतिहास बताता है कि सिल्क रोड के माध्यम से भारत और यूनान के बीच न केवल व्यापार हुआ, बल्कि विचारों और मान्यताओं का भी आदान प्रदान हुआ। यही कारण है कि हम दोनों संस्कृतियों में इतने गहरे समान तत्व पाते हैं। शिव का हर पहलू प्रकृति से गहराई तक जुड़ा हुआ है। उनकी जटाओं में गंगा, उनके गले में नाग और उनके शरीर पर भस्म। डायोनिसियस भी प्रकृति के देवता हैं, जिन्हें बेल, जंगल और अंगूरों का स्वामी कहा जाता है। उनके सिर पर आईवी और अंगूर की माला हमेशा रहती है। हिंदू कथाओं में कहानी मिलती है जब शिव ने क्रोध में तीसरा नेत्र खोला और सृष्टि को संतुलन में लाने के लिए अपना अहम त्यागा। ठीक उसी तरह ग्रीक मिथकों में डायोनिसियस को एक्सटेसी का प्रतीक माना गया है, एक ऐसी अवस्था जहां व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर दिव्यता में विलीन हो जाता है। शिव का तांडव ये न केवल विनाश का प्रतीक है, बल्कि सृष्टि की नई शुरुआत का भी। ये नृत्य प्रकृति की शक्ति का प्रतिबिंब है। दूसरी ओर डायोनिसियस के अनुयायी बाखनाल नृत्य करते हैं, एक ऐसा उन्मुक्त और उग्र नृत्य जो दिव्य आनंद और स्वतंत्रता का प्रतीक है। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव ने तांडव उस समय किया जब सती ने यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। उनका यह रूप उग्रता और दर्द का प्रतीक था। ठीक उसी तरह डायोनिसियस के साथ भी एक कहानी जुड़ी है। कहा जाता है कि उनकी मां सेमेल ज़्यूस के कारण जलकर भस्म हो गई। इस आघात ने डायोनिसियस को भी मदहोशी और उन्माद का प्रतीक बना दिया। उनके अनुयायी नृत्य और उन्माद के जरिए आत्मा की स्वतंत्रता को महसूस करते थे। यूनानी कवि यूरिपिडेस ने उनका नाटक द बैकाई में इस नृत्य को सेक्रेड फ्रेंजी कहा है। क्या आपने ध्यान दिया कि दोनों ही देवता नृत्य से जुड़े हैं? शिव का तांडव न केवल विनाश का प्रतीक है, बल्कि सृष्टि की नई शुरुआत का भी। वहीं डायोनिसियस के अनुयायी बाखनाल नृत्य करते थे, एक ऐसा उन्मुक्त नृत्य जो जीवन के आनंद और दर्द दोनों को व्यक्त करता था। कहा जाता है कि जब शिव ने रौद्र तांडव किया तो ब्रह्मांड थम गया और नए सृजन का मार्ग प्रशस्त हुआ। वहीं डायोनिसियस के बाखनाल नृत्य ने उनके अनुयायियों को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम दिया। दोनों ही नृत्य भले ही अलग प्रतीत हो, पर जीवन के मूल सत्य को छूते हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं में शिव को भांग और अन्य औषधियों का उपयोग करते दिखाया गया है। ये उनके ध्यान और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। दूसरी ओर डायोनिसियस को वाइन और अमृत का देवता माना जाता है, जो चेतना को विस्तारित करने का माध्यम है। ऋग्वेद में सोमरस का वर्णन मिलता है, जिसे देवताओं का पेय कहा गया है। ये आत्मा को जागृत करने और चेतना को ऊंचा उठाने का प्रतीक है। इसी प्रकार डायोनिसियस की वाइन भी न केवल उत्सव का हिस्सा थी, बल्कि उसे आत्मा के गहरे सत्य को खोजने का माध्यम माना गया। क्या ये समानताएं संयोग है या फिर सभ्यताओं के साझा इतिहास का परिणाम? वैदिक आर्यों के यूरोप की ओर प्रवास का सिद्धांत कहता है कि भारत और यूरोप की संस्कृतियां एक ही मूल से विकसित हुई। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक श्लेगेल ने अपनी पुस्तक द लैंग्वेज एंड विजडम ऑफ द इंडियंस में लिखा है कि संस्कृत यूरोपीय भाषाओं की जननी है। यह सिद्धांत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शिव और डायोनिसियस जैसे देवता एक ही सांस्कृतिक प्रवाह की अलग अलग अभिव्यक्तियां हो सकती हैं।
दोनों ही देवताओं की कहानियां उनके जीवन में हुए गहरे व्यक्तिगत नुकसान से जुड़ी हैं। शिव सती के वियोग में तांडव करते हैं और डायोनिसियस अपनी मां सेमेल के मृत्यु के कारण शोक और उन्माद का प्रतीक बनते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि दिव्यता में भी मानवीय भावनाएं समाहित हैं। क्या ये समानताएं सिर्फ संयोग है या फिर ये साबित करती हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताएं भी किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई थी। शिव और डायोनिसियस की ये तुलना हमें ये याद दिलाती है कि चाहे हमारी कहानियां अलग हों, हमारे मूल भाव, हमारी जड़ें और हमारी मानवीयता कहीं ना कहीं एक जैसी है। दोस्तों, शिव और डायोनिसियस की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि सभ्यताएं चाहे कितनी ही अलग क्यों ना हो, कहीं ना कहीं एक साझा सत्य को जीती। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको इन दोनों देवताओं में और कौन सी समानताएं दिखाई देती हैं।